जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज़ है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम। फूल हर रंग के आज हर डाल से, फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। इश्क आजादी से आशिकों ने किया, देख लेना उसे हम बयां लाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं।
का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। लौट कर आ सके ना जहां में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन। लाला हनुमंत सहाय श्री रास बिहारी बोस तथा बाद में श्री औरोबिंदो घोष के आतंकवादी गुट से जुड़े हुए थे। 1914 के हार्डिंज बॉम्ब केस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हनुमंत सहाय ने। पूर्व गांधी युग के इस स्वतंत्र वीर का जन्म हुआ 1880 में। लगभग 70 साल पहले इन्होंने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया और हमारे सबसे पुराने नेताओं में इनकी गिनती होती है। गांधी जी के आते ही आंदोलन ने नया मोड़ लिया। अहिंसा और सत्याग्रह का नारा बुलंद हुआ। 1917 में उत्तर बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी ने अहिंसा का ये नया मंत्र पहली बार आजमाया। हाजीपुर के पंडित जयनंदन झा शायद उन चंद लोगों में से एक हैं जो हमें चंपारण के बारे में कुछ ठोस जानकारी दे सकें। अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर वे जंगे आजादी में कूद पड़े थे। 60 साल पहले की उन घटनाओं की याद अभी भूली नहीं। राजेंद्र बाबू के साथ हम चंपारण गए। रात 11 बजे एक सभा में हमने ये तय किया कि ब्रिटिश सरकार तथा कोटिया साहब के खिलाफ जोरों से लड़ाई शुरू कर दी जाए। कुछ समय बाद गांधी जी को बिहार से निकाल दिया गया। For some time we waited there and Gandhiji was ordered to leave Champaran and Bihar. क्रांतिकारी चाहे हिंसावादी हों या अहिंसा के पथ पर चलने वाले सत्याग्रही, दोनों को बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ी, लंबी जेल काटनी पड़ी। अमृतसर में जलियांवाला बाग का बीभत्स कांड। जालिम डायर के बंदूकधारियों की गोलियों से 400 वीर शहीद हुए। आंदोलन ने एक नया मोड़ लिया। महात्मा जी ने कहा, इस हैवानी हुकूमत को जरा सा भी सहयोग देना एक बहुत बड़ा पाप है, लेकिन फिर भी उन्होंने अहिंसा का हथियार ही कबूल किया। शांताराम वकील ने वही गांधीवाद अपनाया। 1923 में नाभा में उन्होंने अपनी पहली जेल यात्रा की और तब से 25 साल तक देश के किसी न किसी जेल खाने को आबाद करते रहे। जवानी तो सारी जेल खानों में बीती। शादी करके घर बसाने का वक्त ही कहां था। सिर्फ एक लगन थी, देश को आजाद करने की। सत्याग्रही जीवन की शुरुआत उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ की। अपने जोशीले भाषणों से नाभा के राजा के खिलाफ जनता में आग फैलाई। पुलिस की लाठियां शांताराम ने चुपचाप सही, एक सच्चे गांधीवादी की तरह। कुछ कांग्रेसी नेता जैसे कि सुशील कुमार बैनर्जी ने कांग्रेसी होते हुए भी क्रांतिकारी दलों से अपना संबंध बनाए रखा। आजादी के जंग के ये मंजे हुए सिपाही आज कहां हैं, क्या करते हैं? शिव गुरुनाथन 1927 के राष्ट्रीय ध्वज आंदोलन में बहुत सक्रिय रहा। सार्वजनिक इमारतों से यूनियन जैक हटाकर तिरंगा फहराने के जुर्म में शिव गुरुनाथन को कई साल जेल भुगतनी पड़ी। 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे महत्वपूर्ण दौर शुरू किया। कई दूसरे सत्याग्रहियों के साथ वे अहमदाबाद से दांडी पैदल गए, नमक का कानून तोड़ने। इस यात्रा से प्रेरित होकर हजारों देशवासी भारत के समुद्र तट की ओर चल पड़े।
ब्रिटिश राज का जबरदस्त विरोध इस प्रतीकात्मक तरीके से किया गया। आजादी का वीर सिपाही कभी न हिम्मत हारा, फिर डांडी पर जाकर अपने हाथों नमक बनाया। सारे देश को सत्याग्रह का सुंदर सबक पढ़ाया। भारतवासी जपते थे फिर गांधी नाम की माला। 40 करोड़ दिलों में छाया एक लंगोटी वाला। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। नमक बनाकर कानून तोड़ने वाले उन हजारों सत्याग्रहियों में केरल के कन्नूर जिले के श्री कृष्णन नायर का नाम भी शामिल है। केरल के लोग इन्हें प्यार से गांधी कृष्णन नायर कहकर पुकारा करते हैं। ये सच्चे दिल का स्वातंत्र्य वीर आज भी अपने इलाके के लोगों के बहुत नजदीक है। यह सोचना गलत है कि सत्याग्रह सिर्फ तटवर्ती इलाके तक ही सीमित था। इलाहाबाद के नजदीक चटखाना गांव के गणेश प्रसाद शर्मा और इस लंबे चौड़े देश में बिखरे उन जैसे हजारों लोगों ने सत्याग्रही का बाना पहनकर जेल यात्रा की। कोलार के मारीमुत्तु चेट्टियार को इतनी बार जेल हुई कि उन्हें राज्य से निकाला गया और तब से वे धर्मपुरी में डॉक्टरी कर रहे हैं। श्रीमती कल्पना जोशी उन लोगों में से थीं जो महात्मा जी का दिखाया अहिंसात्मक पथ नहीं अपना सके। बड़े घराने की ये मेधावी महिला अपने कॉलेज की प्रयोगशाला में विस्फोटक बनाकर क्रांतिकारियों को दिया करती। उसके सहयोगियों ने चटगांव स्थित सरकारी अस्त्रशाला पर कब्जा कर लिया था। 16-17 साल की कल्पना अंडरग्राउंड चली गई। पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई थी। जिंदा या मुर्दा इन्हें पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया गया था और तब इन्हें आश्रय दिया सामान्य लोगों ने, देहातियों और गृहिणियों ने। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इन आम लोगों ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए इन क्रांतिकारियों को आश्रय दिया। कुछ ने तो अपना जीवन देकर इनकी रक्षा की थी। कल्पना को जेल हो गई तो क्या, उनके साथी अलीपुर जेल की जबरदस्त दीवारों को लांघने की ताक में थे। 1933 में पूर्णानंद दास गुप्ता और उनके 6 साथियों ने एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाई और सफल भी हुए। दिन दहाड़े बिना किसी बाहरी सहायता के उन्होंने बड़ी दिलेरी और होशियारी का काम कर दिखाया। कलकत्ते की सेंट्रल जेल से भाग निकले और दुनिया देखती ही रह गई। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर एक बलवे का आयोजन करते हुए वे पकड़े गए और इन्हें 40 साल का सख्त कारावास हुआ। आजादी की अगली शाम तक वे जेल में रहे। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भारतीय नेताओं के सामने एक और समस्या खड़ी हुई। जहां तक विश्व युद्ध का सवाल था, भारत अंग्रेजों के पक्ष में था। लेकिन एक गुलाम देश अपने ऊपर हुकूमत चलाने वालों की आजादी के लिए क्यों कर लड़े? भारत को फौरन आजादी मिले ये मांग जब पूरी नहीं हुई, तब 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक जोरदार आंदोलन शुरू किया गया। सरकार ने दमन की नीति अपनाई। कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया। सारे नेताओं को हिरासत में लिया गया। बहुत खून खराबा हुआ। अगस्त 1942 से आंदोलन ने जो जोर पकड़ा तो देश भर के स्वतंत्र सैनिक एक झंडे तले इकट्ठा हो गए। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है। अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान
आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। बिहार के मोही नारायण झा अपना सब कुछ त्याग कर आंदोलन में कूद पड़े। आंदोलन की दिल हिला देने वाली घटनाओं को याद करते हुए उन्हें उस खौफनाक दिन की याद आ गई जब पटना सचिवालय के बाहर उनके 7 सहयोगियों की हत्या कर दी गई थी। जब सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सहयोग से देश को आजाद कराने के लिए आजाद हिंद फौज खड़ी की, तब कई बहादुर जवान इसमें शामिल हुए। While I am in Tokyo, I desire to address a few words to you, and I have no doubt that you will give them due consideration. Our countrymen and our sisters and brothers at home have been doing their best in the circumstances in which they are placed. But the enemy is ruthless and desperate, and he is armed to the teeth. Against such a brutal foe, no amount of civil disobedience or of sabotage or of revolutionary terrorism can be of any avail. If therefore we want to expel British power from India, we have to fight the enemy with his own weapons. बर्मा से होती हुई ये फौज मणिपुर के रास्ते भारत आई। मणिपुर के कई नौजवानों को आजाद हिंद फौज में शामिल होने की प्रेरणा मिली। श्रीमती कैना देवी भी सेना में शामिल हुई और बाद में उन्हें भी जेल हो गई। नेताजी की फौज में भर्ती होने वालों में एक विशेष नाम है श्री सरुंगबुम इबोहल सिंह का। मणिपुर में मोइरांग के स्वतंत्र सैनिकों में इनका स्थान आगे है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा।
दुख की बात है कि वे हजारों वीर जो हमारे सुख चैन, हमारी आजादी के लिए लड़े, आज हमारे लिए अनजान हैं, गुमनाम हैं। उनमें से कई तो अब नहीं रहे और जो हयात हैं उन्हें भारत सरकार ने ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया है। केंद्र तथा राज्य सरकारें स्वतंत्र वीरों तथा उनके आश्रितों को पेंशन देती हैं। कुछ राज्यों में इनके बाल बच्चों को शिक्षा तथा डॉक्टरी इलाज के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। लेकिन हम जो ये सब करते हैं वो उन वीरों के महान त्याग और बलिदान के मुकाबले कुछ भी नहीं। हम इनके लिए जितना भी करें कम ही है। न जाने देश के किस कोने में, किस गांव कस्बे में ये बिखरे पड़े हैं। आज इतिहास ने इनकी जिम्मेदारी हम पर सौंपी है। मेरे प्यारे वतन है, मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन है, मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन है, मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। वंदे भारती। अभी आप सुन रहे थे भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फिल्म प्रभाग के वृत्तचित्र पर आधारित श्रृंखला की 16वीं कड़ी। आज की कड़ी में आपने सुनी मकबूल शेरवानी और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम वीरों की कहानी। संपादन और संयोजन दिलीप कुलकर्णी का था। प्रस्तुति रेणु चतुर्वेदी की थी। वंदे भारती वंदे भारती वंदे भारती वंदे हम